एक्टिविटी एक्टिविटी का फिनोमेना क्या है? एक्टिविटी इज द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन डिकेज अकरिंग इन अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। तो एक्टिविटी क्या होती है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की? रेडिएशंस हमें पता है। डिके का प्रोसेस क्या होता है कि जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है रेडिएशन को इमिट करता है तो उसको हम कहते हैं डिके। जो एक्टिविटी है वो ये बताती है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की के सैंपल में कि कितने जो है नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस पर सेकंड में डिके हो रहे हैं। एक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ जो डिसइंटीग्रेशंस है किसी भी सैंपल में वो बताती है। इस और इसका जो एक्टिविटी का फॉर्मूला है वो A इज इक्वल टू डी एन, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं और टाइम है। तो डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम के हिसाब से ये होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और इसका जो यूनिट है वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है। इसको हम बैक्यूरेल भी कहते हैं। बैक्यूरेल बी क्यू लिखेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, और ये एक स्मॉल यूनिट है डिसइंटीग्रेशंस का, साइंटिस्ट के नाम से इसको रखा गया है। और अदर यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज क्यूरी है। क्यूरी एक लार्ज यूनिट है। 1 क्यूरी 3.7 एक्सपोनेंट 10 बैक्यूरेल के बराबर होता है। या फिर बैक्यूरेल और डिसइंटीग्रेशंस या डिकेज पर सेकेंड एक ही बात है। अच्छा, इसको हम यहाँ पे एक्टिविटी के प्रोसेस को हाफ लाइफ के ज़रिए समझ सकते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास आयोडीन 131 एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसकी हाफ लाइफ तकरीबन 8 डेज़ होती हैं। तो 8 डेज़ अगर हम इसकी जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है आयोडीन के वो हमारे पास 1000 है, तो 8 डेज़ के बाद इनकी जो क्वांटिटीज़ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो 500 रह जाएगी और 500 डिकेज हो जाएंगे। तो ये हाफ लाइफ के बाद इतने रह जाएंगे। ये फर्स्ट हाफ लाइफ है। फिर सेकंड हाफ लाइफ जब होगा तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो अनडिकेड हैं वो 500 में से 250 डिके हो जाएंगे और 250 रह जाएंगे। तो ये सेकंड हाफ लाइफ हो जाएगी, और यहाँ पे सेकंड हाफ लाइफ में और कम हो गए। ये फर्स्ट हाफ लाइफ में आधे हो गए, सेकंड हाफ लाइफ में आधे हो गए। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि डिसइंटीग्रेशंस एक्टिविटी एक्टिविटी इस केस में जब नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई 1000 थे, यहाँ पे एक्टिविटी की वैल्यू जो थी वो ज़्यादा थी। इस पॉइंट पे जब वो कम होते गए तो एक्टिविटी की वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर 250 है, तो 1 सेकेंड में जो डिके होगा वो उसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी। यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड एक्टिविटी का फॉर्मूला ये है कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर। तो जितनी ज़्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटी होगी। तो इससे ये पता चलता है कि किसी एलिमेंट्स की अगर एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें जो है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है डिके होने का प्रोसेस ज़्यादा होगा। और जैसे ही फर्स्ट हाफ लाइफ होगी तो वो एक्टिविटी का प्रोसेस टाइम के हिसाब से एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो कम होते जाते हैं। तो एक्टिविटी क्या है वो हमें ये बताती है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में कि पर सेकंड में कितने जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो डिके हो रहे हैं, ट्रांसम्यूट हो रहे हैं पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियाई में थ्रू द रेडिएशन।